जुज़लान अपने कमरे में बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा था जब कुछ ही देर बाद नूर बेगम हाथ में खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। अरे मामा, आप क्यों आई? किसी मुलाजिम को लेकर भेज देती ना। जुज़लान उन्हें अपनी तरफ आते देख मुस्कुरा कर बोला। क्यों, मैं अपने बच्चे के लिए खाना खुद नहीं ला सकती क्या? नूर बेगम उसके बराबर ट्रे रखती खुद भी उसके साथ बैठी। मेरा वो मतलब नहीं था मामा, जुज़लान ने माज़रत ख्वाह लहजे में कहा तो नूर बेगम मुस्कुराते उसके लिए निवाला बना गई। आप खिलाएंगी? निवाला अपनी जानिब बढ़ते देख वो खुशगवार हैरत से बोला। इतने माह तक उसे मुलाजिम ही खिला रहे थे या फिर वो अपने ठीक वाले हाथ से थोड़ा बहुत खा लेता था, मगर आज नूर बेगम का उसे खाना खिलाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो कासिम, जुज़लान का मुलाजिम जो उसके सारे काम करता था, बाहर गया हुआ है तो सोचा मैं अपने बेटे को खुद ही खाना खिलाऊं। उन्हें लगा जैसे जुज़लान को अच्छा नहीं लगा उनका यूं उसे खिलाना, इसलिए वजाहत दे गई। आज तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि मैं अपनी माँ के हाथों से खाना खाऊंगा। जुज़लान खुशी से भरपूर लहजे में कहता मुंह खोल गया तो नूर बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह में निवाला रखा। जुज़लान के चेहरे पर खुशी और चमक देखते नूर बेगम की गलतफहमी दूर हो गई। बचपन के बाद आज आपके हाथ से खाना खा रहा हूँ मैं। सच कहूँ तो ये लम्हा मेरे लिए बहुत अनमोल है। उनके इतने प्यार से खिलाने पर जुज़लान की आंखें भीगी। उसने तो हमेशा उनका दिल दुखाया था, उन्हें नज़रअंदाज किया था, कभी इतनी अहमियत ही नहीं दी, मगर वो कितनी खुशदिली से उसका ख्याल रख रही थी। उसकी नहीं थी, उसकी फ़िक्र कर रही थी, उसे खुद खाना खिला रही थी। जुज़लान को बेइंतहा दुख हुआ था अपने पिछले रवैये पर। मैं हमेशा आपको ऐसे ही खिला सकती थी अगर आपके बाबा मुझे आपसे दूर ना करते तो। वो निवाला उसके मुंह की जानिब करती धीरे से मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट में जैसे जुज़लान को दुख की रमक दिखी। मामा, अगर मेरे बस में होता तो मैं माजी में जाकर सब कुछ ठीक कर देता, कभी आपसे दूर नहीं जाता, अपने रवैया अपनों के साथ, अपनी माँ और बहन के साथ हमेशा अच्छा रखता, मगर मैं अहमक अपने इतने प्यार करने वाले रिश्तों के दिल तोड़ता रहा। मामा, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। वो निवाला मुंह में डालते हुए बोला। मैं जानता हूँ मुझे बहुत देर से अकल आई है, मगर कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगती इंसान सुधरता नहीं है। देखें आपके बेटे को कितनी बुरी तरह से ठोकर लगी है। जुज़लान अपने ऊपर एक नज़र डालता गमगीन लहजे में अफसुर्दगी से बोला तो नूर बेगम भी तड़प उठी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, बस हमें उसे समझने में देर लगती है। नूर बेगम उसका उदास चेहरा देखकर प्यार से समझाने लगी, जिस पर जुज़लान ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। मैं जब भी माजी के बारे में सोचता हूँ मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं इतने वक्त से आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं जानता हूँ आप मेरे माफ़ी मांगने पर मुझे माफ़ भी कर देंगी, मगर मैं किस मुँह से आपसे माफ़ी मांगूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जुज़लान ने थके हुए अंदाज में कहा तो नूर बेगम मुस्कुरा दी। जुज़लान, माजी में जो भी रवैया रहा आपका, वो आपकी गलत तरबियत का नतीजा था, मगर अब हाल में आपको अपनी गलतियों का, सही गलत का एहसास हो गया है। मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। नूर बेगम मोहब्बत से एक और निवाला उसके मुंह की जानिब करते बोली तो जुज़लान ने मुंह खोलकर निवाला लिया। मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जुज़लान ने पशेमानी से सर झुकाए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले कि नूर बेगम कुछ कहती कमरे में नवाल की आवाज़ गूंजी, जिस पर दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा जहाँ से नवाल अंदर आ रही थी। नवाल के पीछे हसाम और हाथ में मिठाई का बॉक्स पकड़े एमल भी कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह, मामा अपने हाथों से भाई को खाना खिला रही हैं। वो बेड के दूसरी जानिब बैठे बोली। उसके साथ ही हसाम भी बेड पर आन बैठा, जबकि एमल नूर बेगम के पीछे जा खड़ी हुई। अच्छा हुआ नवाल तुम भी आ गए, मुझे तुमसे भी कुछ कहना था, असल में एक चीज़ मांगनी थी। जुज़लान ने उसे देखते नरमी से कहा। साले साहब, आपके पास इतना रुपया पैसा है, खुद ही ले लें, बेचारे गरीब बहन के शोर को क्यों लूट रहे हैं? इसकी जेब से कौन सा कुछ जाएगा? आपको कुछ भी देने के लिए मेरी जेब खाली करवाएगी ये? हसाम शरारत से बोला तो नवाल ने उसे घूरा। देख रही हैं सासू माँ, आपकी बेटी कैसे आपके सामने ही आपके मासूम से दामाद को घूर रही है। हसाम ने मासूम बनते नवाल की शिकायत नूर बेगम से लगाई तो उन सब के चेहरों पर दबी दबी सी हंसी आई। नवाल बेटा, ऐसा नहीं करते। नूर बेगम ने मसनूई गुस्से से डांटते दामाद का मान रखा। मामा, आपको कोई ज़रूरत नहीं इनकी साइड लेने की। खैर, इनको छोड़ें, ये तो फालतू बोलते रहते हैं। भाई आप कहें, आपको क्या चाहिए? नवाल हसाम को इग्नोर करती जुज़लान से बोली तो हसाम मुंह बनाकर रह गया। माफ़ी। जुज़लान ने एक लफ्ज़ कहा तो नवाल ने हैरत से उसे देखा। मैं कुछ समझी नहीं, उसने नासमझी से पूछा। एमल की नज़रें जुज़लान के चेहरे पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर उदासी, नदामत, अफसुर्दगी साफ वाज़ेह थी। पहली बार जुज़लान को यूं देखकर एमल के दिल को कुछ हुआ। नवाल, मैं जानती
जानता हूँ मेरी वजह से सब लोगों का बहुत दिल दुखा है, खासकर तुम्हारा। मैंने हमेशा बाबा की तरह तुम्हें बुरा भला कहा, डांटा, फटकारा, कभी तुम्हें बड़ा भाई होने का एहसास तक नहीं दिलाया। हमेशा तुम्हारे हर मामले से लाताल्लुक रहा, मगर कुछ वक्त पहले मुझे राइत ने मेरा फ़र्ज़ याद दिलाया था, और फिर तुम्हारी भाभी भी मुझे वक्फे वक्फे से मेरी गलतियाँ याद दिलाती रही थी, और आज मैं उन्हीं गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ। जुज़लान ने नम आंखों से नवाल को देखते कहा तो नवाल फ़ौरन आगे आती उसकी आंखें साफ कर गई। आप भटक गए थे, गलत रास्ते पर चल निकले थे, मगर अब आप देर से ही सही मगर सही रास्ते पर आ गए हैं, यही बहुत है। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। नवाल बहुत ही प्यार से बोली तो जुज़लान ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखा। मम्मा आप मुझे, जुज़लान कहने लगा था जब नूर बेगम ने जुज़लान की बात काट दी। जुज़लान बेटा, जो हो गया ना बस भूल जाओ उसे, और अब हम सब के साथ मिलकर अच्छी यादें बनाओ। नूर बेगम शफकत से मुस्कुराकर बोली तो जुज़लान के दिल को बेहद सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे दिल पर रखा भारी पत्थर हट गया हो। एक सुकून भरा सांस खारिज करते जुज़लान ने उम्मीद और मिन्नत भरी नज़रों से एमल को देखा, जैसे कह रहा हो कि अब तो माफ़ कर दो, बस एक तुम ही बची हो माफ़ करने के लिए। उसकी नज़रों का मफहूम समझते एमल जल्दी से बात बदल गई। चलें भाई, अब सब मिठाई भी खा लें। एमल ने नूर बेगम के सामने मिठाई का डब्बा करते कहा तो नूर बेगम ने नासमझी से उसे देखा। ये मिठाई किस लिए, उन्होंने पूछा। बड़ी मामा, ये तो आप अपने बेटी और दामाद से पूछें। एमल ने डब्बा उनकी गोद में रखते शरारत से नवाल को देखकर कहा तो वो शर्म से सर झुका गए। बताओ बेटा क्या बात है, मिठाई किस लिए? सबकी नज़रें नवाल पर थीं, जो नूर बेगम के सवाल पर मदद तलब नज़रों से हसाम को देख रही थी, जो मोहब्बत पाश नज़रें उसके चेहरे पर जमाए मुस्कुरा दिया। अरे भाई, कोई बताएगा भी? हसाम और नवाल को एक दूसरे को तकते देख जुज़लान ने बेचैनी से कहा। हसाम बताएंगे, नवाल धीमी आवाज़ में कहती सर झुका गई तो सबकी नज़रें हसाम की जानिब हुई। वैसे तो हम सबको एक साथ बताना चाहते थे, मगर आयला भाभी और राई तो गए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ही बता देते हैं। हसाम ने बात को तवील किया। अब बता भी दो, जुज़लान ने झुंझला कर कहा। तो बात ये है कि, हसाम ने तजस्सुस फैलाया। हसाम भाई बता भी दें या मैं बता दूं सबको? आते साथ ही नवाल एमल को खुशखबरी सुना चुकी थी और अब एमल से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो असल में खुशी की खबर जल्दी से सबको सुना देना चाहती थी, मगर हसाम था कि बता ही नहीं रहा था। हाँ एमल, तुम बता दो, ये तो ऐसे ही करता रहेगा, जुज़लान ने एमल से कहा तो हसाम फ़ौरन सीधा हुआ। अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ। तो बात ये है कि आप नानी और तुम मामू बनने वाले हो। हसाम ने जोश से खुशी की खबर सुनाई तो नूर बेगम ने पहले बेयकीनी से नवाल को देखा, जिस पर वो धीरे से अस्पात में सर हिला गई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, नूर बेगम ने उठते साथ उसका माथा चूमा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो तुम दोनों को। जुज़लान ने भी खुश दिली से मुबारकबाद दी। चलें बड़ी मामा, मुंह मीठा करें। एमल ने बेड से बॉक्स उठाते बॉक्स से मिठाई निकालते नूर बेगम के मुंह में डाली। उसने बारी बारी सबका मुंह मीठा करवाया और सबसे आखिर में जुज़लान की जानिब आई। उसने मिठाई जुज़लान के मुंह के करीब की, जिस पर उसने जल्दी से मुंह खोल दिया। थोड़ी सी मिठाई खाने के बाद उसने एमल के हाथ में बची हुई मिठाई उसके मुंह की जानिब की तो वो सबकी मौजूदगी में बगैर कुछ कहे मिठाई मुंह में रख गई। सभी वहीं बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जुज़लान के कमरे में एक अलग ही रौनक लगी थी, और इस रौनक के लगने की एक वजह यह भी थी कि तुराब खान हवेली में नहीं थे, वरना नवाल कभी ना आती यहाँ। मगर आज उसके आने से जैसे हवेली में बहार आ गई थी। नवाल और जुज़लान एक टीम बनाकर खूब हसाम को तंग कर रहे थे, जिस पर वो मुंह बनाए छोटे बच्चे की तरह बार बार नूर बेगम से शिकायतें कर रहा था, जिस पर वो बस मुस्कुराए जा रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि हवेली में कह कहे गूंज रहे थे, कोई भी दुखी नहीं था, सबके चेहरों पर खुशी थी, रौनक थी, जिसके कायम रहने की दुआ नूर बेगम के दिल से निकल रही थी। 5 माह बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, और आज वो वक्त आन पहुंचा था जब जुज़लान ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। अंदर उसकी मताए जान अपनी जान पर खेलकर उसे बाप बनाने जा रही थी, दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देने वाली थी। 2 माह पहले ही जुज़लान मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था, अब वो हर काम पहले की तरह कर रहा था। इन 2 माह में उसने एमल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कभी कभी तो एमल उसकी इतनी केयर से चिढ़ जाती, मगर अब वो पहले की तरह उसे बातें नहीं सुनाती थी। उसने ठीक होने के बाद सबसे पहला काम सियासत छोड़ने का कहा। वो समझ गया था कि ये सियासत बहुत ही गंदा खेल है, अच्छे इंसान को भी कभी ना कभी बुरा बनने पर मजबूर कर ही देता है। लेकिन
इसलिए उसने सियासत छोड़ते अपने खानदानी दस्तार सर पर सजाते गांव की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो मुसलसल इधर से उधर चक्कर काट रहा था जब कुछ देर बाद डॉक्टर हाथ में सफ़ेद कंबल में एक नए वजूद को थामे बाहर आई, जिसे देखते ही जुजलान फौरन उसकी जानिब लपका तो बेंच पर बैठी नूर बेगम भी उठ खड़ी हुई। मुबारक हो, बेटी हुई है। डॉक्टर ने उस नन्ही सी जान को जुजलान की तरफ बढ़ाया। जुजलान उसका मासूम सुर्खो सफ़ेद चेहरा देखते बहुत एहतियात से डरते डरते उसे अपनी बाहों में थाम गया। अपनी औलाद को अपने हाथों में देखते वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। नम आंखों से उसे देखता मोहब्बत से उसका माथा चूम गया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? उसने बेचैनी से एमल का पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, हम कुछ देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे भी मिल सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। मामा, मेरी बेटी। जुजलान खुशी से नूर बेगम की जानिब मुड़ते बोला तो नूर बेगम ने जल्दी से अपने पर्स से चंद नोट निकालते बच्ची का सदका उतारा। लाओ, अब मेरी पोती को मुझे दो। उन्होंने नरमी से जुजलान की गोद से बच्ची ली। और ये बाहर किसी ज़रूरतमंद को दे देना। नूर बेगम ने पैसे उसकी जानिब बढ़ाए, जिसे वो थामते अपनी कमीज़ की जेब में डाल गया। मामा, आप यहीं रहे, मैं आता हूँ कुछ देर तक। जुजलान झुककर अपनी बेटी के फूले गाल पर बोसा देता आगे बढ़ गया। अच्छा सुनो जुजलान, हवेली फ़ोन करके इतला दे देना। नूर बेगम ने पीछे से आवाज़ लगाई तो जुजलान ने मुड़कर उन्हें देखा। आप फिक्र मत करें मामा, मैं सिर्फ हवेली नहीं बल्कि पूरे गांव को इत्तला दूंगा, वो मसरूर लहजे में कहता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। भाभी, आप इसका नाम क्या रखेंगी? नवाल नन्ही सी नाजुक गुड़िया को अपनी गोद में रखे उसका हाथ चूमते हुए बोली। नवाल और हसाम को आए आधा घंटा हो गया था। वो उस आधे घंटे में बार बार उसका नन्हा सा हाथ चूमे जा रही थी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, एमल ने धीरे से जवाब दिया। हैं, तुमने नाम ही नहीं सोचा? राइद और हमने तो पहले से ही सोच रखा है। और अगर लड़ एमल को सूप पिलाती आयला रवानी में कहते कहते एकदम दांतों तले जुबान दबा गई तो सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी आई। बात मुकम्मल करो। राइद जो पीछे सोफे पर ही हसाम के साथ बैठा था मज़े से बोला। कुछ नहीं। मारे शर्म के उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। सबकी मौजूदगी में ऐसी बात करना उसे शर्म से सुर्ख कर गया था। वैसे क्या नाम सोचा है आपने? एमल ने धीमे लहजे में राजदारी से पूछा तो आयला ने उसे आंखें दिखाई। नवाल, इधर आओ। आयला ने सूप का प्याला साइड पर रखते नवाल को अपने पास आने का कहा। जी भाभी। नवाल फौरन उसके पास आई। इसे हमें दो और यहाँ बैठकर एमल को ये पूरा सूप खत्म कराओ। आयला नवाल के हाथ से बच्ची लेती बेड की साइड पर रखी कुर्सी छोड़कर खड़ी हुई तो नवाल उसकी बात पर अमल करते फौरन कुर्सी पर बैठी और एमल को सूप पिलाने लगी। वैसे ये गुड़िया के बाबा दिखाई नहीं दे रहे कहीं? जुजलान काफ़ी देर से गायब था। जब से एमल को रूम में शिफ्ट किया गया था तब से वो एक बार भी नज़र नहीं आया था। उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हसाम ने दूसरी बार पूछा था। मैंने फ़ोन किया था मगर उसका फ़ोन बन जा रहा है, किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर तक। राइद ने कंधे उचकाकर बताया। काफ़ी देर तक वो लोग वहीं बैठे बातें करते रहे जब कुछ ही देर बाद जुजलान हाथ में बड़ा सा सुर्ख फूलों का गुलदस्ता लिए कमरे में दाखिल हुआ। लो आ गए अब्बा जी, हसाम ने उसे देखते शरारत से कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए वो सीधा एमल की जानिब आया जो बेड पर हल्के से नीम दराज हुई उसे ही देख रही थी। जुजलान को एमल की जानिब बढ़ते देख नवाल जो उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठी थी फौरन उठ खड़ी हुई और जुजलान के लिए कुर्सी खाली कर गई। थैंक यू, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। वो उसके बराबर में फूल रखते आसूदगी से मुस्कुराकर बोला तो एमल बस उसका चेहरा देखकर रह गई। एमल को उसके चेहरे पर बेहद सुकून और खुशी चमकती नजर आ रही थी। जुजलान के चेहरे पर यह चमक और खुशी एमल को अंदर तक पुरसकून कर गई, मगर उसने अपने चेहरे पर एक भी तासुर नहीं आने दिया जिससे ये पता चले कि वो जुजलान से खुश है या नहीं। चलो भाई, कराया पूरा हो गया, इधर दो मेरी बेटी को। जुजलान राइद के हाथ से बच्ची लेने के लिए आगे बढ़ा। कुछ देर पहले ही राइद ने आयला से बच्ची ली थी। ऐसे कैसे दूं? अभी तो मैंने ली है, वरना इससे पहले तो इसकी ताई अम्मा, फुफ्फो, फूफा और उसके शोहर लिए हुए थे। मेरी भी तो बारी अब आई है ना, नहीं दे रहा मैं। राइद बच्ची को थोड़ा सा अपने नज़दीक करते ज़िद्दी बच्चे की तरह बोला। ये मेरा मसला नहीं है, मेरी बच्ची मुझे दो। जुजलान भी ज़िद्दी अंदाज में बोला। नहीं दे रहा, राइद दू बदू बोला। वो दोनों उस वक्त बिल्कुल बच्चे लग रहे थे जो अपनी किसी फेवरेट चीज़ के लिए लड़ रहे थे। सब उनकी नोक झोंक से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे थे। नूर बेगम हवेली में थी, वरना यहाँ अगर होती तो दोनों भाइयों को इस तरह नोक झोंक करते देख खुशी से फूले ना समाती। आखिर सालों बाद जाकर तो उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की थी।
मस्ती मजाक लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। राइट तुम दे रहे हो या नहीं? जुजलान ने आईब्राउ उचकाए सवाल किया। नहीं भाभी, देख रही हैं आप अपने शोहर को? मेरी बेटी पर कब्जा जमा कर बैठ गया। बोले आप इसे कि मेरी बेटी को मुझे दे। मैंने कब से इसे गोद में नहीं लिया। जुजलान ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करते आयला से उसकी शिकायत लगाई। वो जानता था राइद आयला की किसी बात से इनकार नहीं करेगा, इसलिए उसने अब सीधे आयला को ही कहा, तुम तो इससे ऐसे शिकायत लगा रहे हो जैसे मैं इससे डरता हूँ। राइद ने तंजिया कहा तो आयला ने घूरते हुए आगे कदम बढ़ाए। आई लव यू। हल्के से उसकी तरफ झुकते वो नकाब में छुपी सुरमई आंखों पर पलकें गिराती राइद को साकित कर गई। आयला ने पहली बार उसे आई लव यू कहा था। वो मुंह खोले उसके लफ्ज़ों पर गौर कर रहा था जब मौके से फ़ायदा उठाते आयला ने धीरे से उसकी गोद से बच्ची लेते जुजलान की गोद में दे दी। भाभी ऐसा क्या कह दिया आपने मेरे साले साहब को कि ये अभी तक सकते में? हसाम ने राइद के कंधे पर हाथ मारते कहा तो राइद होश में आता बालों में हाथ फेरता मुस्कुरा दिया। हमारी दहशत के बस चंद ही लफ्ज़ काफ़ी हैं, आयला एक अदा से कहती राइद पर नज़रें जमाए नवाल के साथ जा बैठी तो सबके हल्के से कह कहे गूंज गए।